पापा पैसे देना। पैसे? अभी पिछले हफ्ते तो तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कराए थे पूरे 10,000, वो कहाँ गए? अरे क्या यार पापा, आप भी हिसाब किताब करते रहते हो। हिसाब किताब करना पड़ता है बेटे, ताकि पता चल सके कि पैसा सही जगह पे लग रहा है या यूं ही फिजूल में उड़ाया जा रहा है। आप भी ना क्या बच्चे की बात का बुरा मान रहे हो, जाने दीजिए। बच्चा नहीं है ये, बड़ा हो गया है और इसे अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से मालूम है। हाँ, ये अलग बात है कि जानबूझ के उस फर्क को नजरअंदाज कर देता है। अरे यार मेरे भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, अगर खर्च हो भी गए तो क्या बुरा कर दिया। तो सोच समझ के खर्च किया करो ना, तुम्हें पैसे की कोई कीमत नहीं है ना। तुम्हें मालूम है मैं दिन भर कितनी मेहनत करता हूं ताकि कुछ पैसे हाथ में आ सके, और तुम्हें बस उन पैसों को उड़ाना है फिजूल में। ओह अच्छा, मेहनत करते हो तो ऐसे बोल रहे हो जैसे खेत में जाके हल चलाते हो आप। अरे आप करते ही क्या हो, ऑफिस में जाके एसी ऑन करके बैठ जाते हो, उसके बाद आपके अंडर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनसे काम कराते हो, उनको ऑर्डर देते हो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूं, सिर्फ आराम करता हूं? हाँ, क्योंकि यही सच्चाई है। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा ऑफिस, इतनी बड़ी कंपनी, ये अपने आप चल रहे हैं। तुम्हें बॉस होने का मतलब मालूम है? बॉस होने का मतलब आराम करना नहीं होता है। पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेनी पड़ती है, समझे? पूरी दुनिया भर की टेंशन अपने कंधे पर लेनी पड़ती है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम क्या समझो इन बातों को? अरे हाँ हाँ ठीक है, ये लेक्चर बंद करो और मुझे पैसे दे दो, मैं लेट हो रहा हूं, बाहर दोस्त वेट कर रहे हैं। देखा, अब भी कितनी बेशर्मी से पैसे मांग रहा है। कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरे पल्ले अब भी कुछ नहीं पड़ा ना। आप भी ना जी, अरे बच्चा है वो, दे दीजिए पैसे, और अब की बार ना वो सोच समझ कर खर्चा करेगा, है ना बेटा? तुम्हें ना हर बात में इसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। मां हूं तुम इसकी गलती पर इसको समझाया करो, डांटा करो, ना कि हर बात पे इसकी वकालत किया करो। ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत समझिए। अरे रहने दो ना माँ, आप भी किन से बात कर रही हो? इनको अपने पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखता, मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ अपने पैसों से प्यार है। इतना समझाने के बाद भी तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस दिन बेटा खुद मेहनत करके कमाएगा ना, उस दिन तुझे मेहनत और पैसा कीमत पता पड़ेगी। एक मिनट, कहना क्या चाहते हो आप? पैसा सिर्फ आप कमा सकते हो? अरे मैं भी कमा सकता हूं, और याद रखना आपसे ज्यादा कमा सकता हूं। मुझसे ज्यादा? हाँ सही तो कह रहा है मेरा बेटा। देखना एक दिन आप ही कहोगे कि कितना होनहार है हमारा बेटा। वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के जो इसके हालात है ना, वो तो यही बताते हैं कि ये मेरा ये बना बनाया बिजनेस एक झटके में खत्म कर देगा। यार आपको क्या लगता है कि मैं नहीं कमा सकता? अरे भाई मैं कमा लूंगा पैसे खुद। चलो, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना, मुझे आज शाम तक सिर्फ 5,000 रुपया, सिर्फ 5,000 रुपया अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से कमा के दिखा दो। उसके बाद जिंदगी भर तुमसे तुम्हारे किसी खर्च या तुम्हारे लिए हुए किसी पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम किसी से कुछ उधार नहीं लोगे, और तुम खबरदार जो इसको 1 रुपया भी दिया तो। ठीक है। ठीक है, फिर 5,000 की बात की है ना, मैं कमा के दिखाता हूं 5,000, और फिर शाम को आके यहीं पे आपसे बात करूंगा। ऑल द बेस्ट। हाँ जी, कैसा रहा दिन? ले आए पैसे? भाई कुछ बोलो, पैसे कहाँ हैं? पापा मुझे माफ कर देना, आप ठीक कहते थे, पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं है। मैंने आज पूरा दिन मेहनत की, खूब काम ढूंढा, 5,000 रुपए कमाने गया था, ये 500 रुपए कमा पाया हूं। क्या
सिर्फ 500 रुपए? तुम तो 5000 रुपए कमाने वाले थे ना? मुझे माफ कर दो ना पापा, आपने बिल्कुल सही कहा था, बस मैंने ही आपकी बातें नहीं सुनी। मुझे बिना मेहनत किए इतने पैसे मिल जाते थे, इसीलिए कभी पैसों की कदर ही नहीं हुई, असली कीमत पता ही नहीं चली। आज जब खुद मेहनत की, इतना पसीना बहाया और फिर भी ये 500 का नोट कमा पाया हूं ना, तब समझ आया कि आप भी तो इतनी मेहनत करते हो और फिर जाकर इतने पैसे लाते हो घर में। आई एम रियली सॉरी पापा। हाँ जी, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए ना। हाँ पापा, प्लीज माफ कर दो, और आई प्रॉमिस आज के बाद ना कभी कोई पैसा वेस्ट नहीं करूंगा। हर जगह सोच समझ कर पैसे खर्च किया करूंगा और आपको ना एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। बस इस बार माफ कर दो पापा, सॉरी। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना एहसास कराना चाहता था कि जो चीज हमें बैठे बिठाए खुद ब खुद मिल जाती है, उसकी कीमत हमें तब तक नहीं समझ आती जब तक हम खुद उसके लिए संघर्ष करें। लेकिन मुझे इस बात की आज बहुत खुशी है कि कम से कम तुम्हें आज मेहनत और मेहनत से कमाए हुए पैसे की कीमत पता लग गई। तुम्हें ये एहसास हो गया, ये बात तुम्हें समझ आ गई। लाओ। और बेटा ये जो तुम अपनी मेहनत से ये 500 रुपए आज कमा के लाए हो ना, ये मेरे लिए 5000 बल्कि 50,000 से भी ऊपर है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम यूं ही मेहनत करते रहो और खूब आगे बढ़ो। खुश रहो बेटा। थैंक यू पापा।